सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जल क्रमक या हाइड्रोसियर क्या है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा अपडेट के लिए इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं वीडियो। स्थल के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, जल क्रमक और मरुक्रमक। जल क्रमक में हमने देखा कि जब अनुक्रमण किन्हीं वाटर बॉडीज जैसे तालाब, झील, जलाशय आदि से प्रारंभ होता है तो इस प्रकार के अनुक्रमण को जल क्रमक कहा जाता है। इस क्रमिक प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जलाशय के मध्य हिस्से से प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वहां का पानी हम देखते हैं कि शैलो या उथला होता जाता है और धीरे धीरे वह दलदल के रूप में बदलता है और अंत में हम देखते हैं कि कठोर भूमि का रूप ले लेता है, जिस पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष निर्मित हो जाते हैं। तो जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाएं अर्थात तालाब पर हम देखते हैं कि वनों का विकास हो जाना, वनों का विकसित हो जाना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो जल क्रमक का ये डायग्राम हम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 सात अवस्थाएं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाएं परिपूर्ण होती है और चरम अवस्था या वृक्ष या वन अवस्था हम देखते हैं कि हमारे सामने आती है। पहली स्थिति हम देख रहे हैं पादप प्लावक अवस्था या फाइटो प्लैंकटन अवस्था। हम देखते हैं कि जलाशयों में ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, डाई एटम्स, बैक्टीरिया आदि तैरती हुई संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये कुछ समय तक वृद्धि करते हैं और वहीं पर ये नष्ट होते रहते हैं। ये जब जल में ही नष्ट होते हैं तो जल में ह्यूमस की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। सेकंड अवस्था हमारी आती है निमग्न अवस्था। निमग्न अवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि वे पौधे आते हैं जो जल के अंदर ही डूबे हुए होते हैं, जैसे हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया आदि। जब फाइटोप्लैंक्टन अवस्थाएं जल के अंदर नष्ट होती है तो हम देखते हैं कि जल के अंदर ही ये ह्यूमस को निर्मित करने लगते हैं। साथ ही वर्षा के जल से हम देखते हैं कि कीचड़ जैसी चीजें, वस्तुएं भी पानी के अंदर मिलती जाती है। फलस्वरूप ये जो पौधे हैं जो निमग्न अवस्था में होते हैं अर्थात जल के अंदर ही जो उगते हैं, ये वहां पर भली भांति प्रकार से विकसित हो जाते हैं। तो पहली अवस्था फाइटोप्लैंक्टन, दूसरी जल निमग्न या निमग्न अवस्था, तीसरी हम देखते हैं प्लावन अवस्था। धीरे धीरे जब जलाशय की गहराई कम होने लगती है, पानी छिछला होने लगता है तो हम देखते हैं कुछ ऐसे पौधे विकसित हो जाते हैं जिनमें राइजोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जड़ युक्त प्लावी पौधे, तैरने वाले पौधे जैसे निम्फिया, ट्रापा, एजोला आदि भी वृद्धि करने लगते हैं। जब ये पौधे वृद्धि करते हैं, ये पौधे जब वृद्धि करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सतह के ऊपर आ गए हैं। सतह के ऊपर आ गए हैं तो जल निमग्न पौधों को प्रकाश नहीं मिल पाता और जब जल निमग्न पौधों को प्रकाश नहीं मिल पाता है तो हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इनके समाप्त होने से हम देखते हैं कि पानी के अंदर और अधिक मात्रा में कीचड़ और ह्यूमस का निर्माण होने लगता है। चौथी अवस्था हम देखते हैं रीड स्वंप अवस्था। रीड स्वंप अवस्था अर्थात ये एक प्रकार के उभयचर पौधे होते हैं। जिस प्रकार मेंढक उभयचर होता है, पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, उसी प्रकार हम देखते हैं रीड स्वंप अवस्था। इस अवस्था का निर्माण हम देखते हैं कि प्लावन अवस्था के नष्ट होने से होता है। कुछ ऐसे पौधे विकसित हो जाते हैं जिनकी जड़ें तो हम देखते हैं कि तालाब के पानी में, छिछले पानी में रहती है, किंतु ये पौधे पानी की सतह के ऊपर आकर के वृद्धि करते हैं अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण होने लगता है। टाइफा, सेजिटेरिया आदि
हम देखते हैं कि ये इस कैटेगरी को अर्थात रीड स्वम्प अवस्था को बिलोंग करने वाले पौधे होते हैं। अगली अवस्था हम देखते हैं सेज मीडो अवस्था। पांचवी अवस्था है सेज मीडो अवस्था। साइप्रेसी तथा ग्रेमिनी कुल के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शुष्क होती मिट्टी में, अपन ने देखा पहले वाली अवस्था एम्फीबियन अवस्था थी, ये पौधे जल का वाष्पोत्सर्जन के रूप में ह्रास भी कर रहे हैं, नष्ट भी कर रहे हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो भूमि होती है वो लगभग कड़क होने लगती है, शुष्क होने लगती है। तो इसमें अब हम देखते हैं जो पौधे विकसित होते हैं वो सेज मीडो अवस्था को व्यक्त करते हैं। साइपेरस, जुंकस, कैरेक्स आदि इस अवस्था के पौधे होते हैं। सिक्स या छठी अवस्था हम देखते हैं वुडलैंड अवस्था। प्रथम 5 अवस्थाओं के बाद में जो भूमि रहती है वो लगभग कठोर हो चुकी होती है और उसके ऊपर छोटी ऊंचाई के झाड़ीनुमा पौधे विकसित होने लगते हैं। इन पौधों में सेलिक्स, पापुलस, अल्मस आदि मुख्य पौधे होते हैं। अंतिम अवस्था वन अवस्था, इसे चरम अवस्था भी कहा जाता है। इसमें शुष्क भूमि पर बड़े बड़े वृक्ष जैसे अल्मस, केसर आदि निर्मित हो जाते हैं और ये वनों को निर्मित करते हैं। इस प्रकार जल क्रमक के अंतर्गत 7 अवस्थाएं आती हैं जिनके नाम लिख करके हमें पैराग्राफ देना पड़ेंगे। पहली अवस्था हमने देखी जल के अंदर रहने वाले बहुत अत्यंत छोटे पौधे जिन्हें हमने फाइटोप्लैंक्टन कहा है। मुख्य ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। फिर जल निमग्न पौधे हाइड्रिला इसके अंतर्गत आता है। फिर प्लावन अवस्था इसके अंतर्गत निम्फिया पौधा आता है। फिर रीड स्वम्प अवस्था अर्थात उभयचर वाले पौधे टाइफा इसके अंतर्गत आता है। जड़ विकसित होती है छिछले पानी में, दलदली में और पानी के ऊपर निकल करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट अवस्था आती है जिसे अपन बोलते हैं सेज मीडो अवस्था कि लगभग शुष्क होती भूमि पर हम देखते हैं कि इन पौधों का विकास होता है। वुडलैंड अवस्था भूमि लगभग कठोर हो चुकी होती है जिस पर झाड़ीनुमा पौधे विकसित होते हैं। और अंतिम अवस्था होती है वन अवस्था जिसमें हम देखते हैं कि कठोर होती हुई भूमि पर बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण